ओपीएस की मांग को लेकर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो लगातार काफ़ी समय से आंदोलनरत हैं। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे के कर्मचारियों में भी इस बात की मांग है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको फिर से लागू किया जाए। जो नई वाली है उसके वो फेवर में बिल्कुल नहीं है और इसको लेकर वो कई बार अपने हड़ताल भी करते रहते हैं, अपना प्रदर्शन भी करते रहते हैं। और इस बार उन्होंने एक नया तरीका निकाला है। उन्होंने स्ट्राइक बैलेट के हिसाब से ये तय करने का फैसला लिया है कि क्या वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा सकते हैं। इसके लिए जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर एक बैलेट पेपर रखा गया है। इस बैलेट पेपर में जो भी कर्मचारी हैं रेलवे के वो अपना आके मतदान करेंगे इस बात को लेकर कि क्या हड़ताल करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए उनका मत क्या है, वो हाँ करते हैं या ना करते हैं। उसके बाद जैसे ही उसका प्रतिशत निकलेगा 2 दिन बाद, उसके बाद फिर वो आगे सरकार से बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे रेलवे कर्मचारी मौजूद हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं। क्या मुख्य मांग है आप लोगों की? हम लोग की यह मांग है कि जो पुरानी पेंशन थी वह लागू की जाए और नई पेंशन से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग को इसका पता भी नहीं चल पा रहा है कि यह पेंशन कितनी हमारी बनेगी, क्या बनेगा, इसका कोई क्राइटेरिया अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए। क्या जो नई पेंशन स्कीम है वो आप लोग को लगता है कि आपके फ़ायदेमंद नहीं है और पुरानी वाली थी, कितनी दिक्कतें हो सकती हैं, ऐसा आपको क्या लगता है? नई पेंशन स्कीम में कोई भी श्योर नहीं है कि हमें क्या मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, 60 साल बाद जब हम रिटायरमेंट होंगे, हमारे पास आमदनी का कोई साधन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम हमें एक सिक्योरिटी प्रदान करती है। इसके लिए ज़रूरी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लाया जाए। यहाँ पर जो मतदान हो रहा है, जो स्ट्राइक बैलेट के हिसाब से आप लोग कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? कहाँ-कहाँ पर हो रहा है? कितने दिन चलेगा? ये एनएफआईआर के महामंत्री डॉक्टर एम राघवैया के आदेश पर और एनसीआरएस के महामंत्री माननीय श्री आरपी सिंह जी के निर्देश पर पूरे भारतीय रेलवे में हर जगह पूरे देश में स्ट्राइक बैलेट के द्वारा 21 नवंबर और 22 नवंबर को, जैसा कि रामलीला मैदान में 10 अगस्त को जो हम लोगों का कार्यक्रम था उसमें ही निर्धारित हो गया था कि गेट मीटिंग महीने के प्रत्येक 21 तारीख को होगा और 21-22 नवंबर को स्ट्राइक बैलेट पेपर के माध्यम से कर्मचारी अपना मत देंगे कि कितने लोग, यदि ओपीएस बहाल नहीं किया जाता है तो स्ट्राइक पर जाने के लिए तैयार हैं। इस संबंध में आज 21 नवंबर और 22 नवंबर 2 दिन का ये स्ट्राइक बैलेट पेपर द्वारा कर्मचारियों का मत लिया जा रहा है, जिससे भारत सरकार को अवगत कराया जाएगा कि इतने कर्मचारी ओपीएस के पक्ष में हैं जो यदि ओपीएस बहाल नहीं की जाती है तो हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो बैलेट पेपर के माध्यम से किया जा रहा है, ये तय कि कौन स्ट्राइक पे जाना चाहता है, कौन नहीं, वो कितना सही है? और दूसरा, अगर ओपीएस लागू नहीं होती है तो आपको क्या लगता है कि कितनी दिक्कत होगी? भाई मेरे समझ में तो यही है कि अगर बैलेट पेपर के माध्यम से पता चलता है कि हाँ भाई कितने लोग राज़ी हैं कि हाँ भाई पुरानी पेंशन बहाल की जाएगा, जिससे कि जो है बुढ़ापे का सहारा बनता है और ये ज़रूरी भी है। कर्मचारी इतने दिन सेवा करता है, उसके बाद उसको पेंशन मिलनी चाहिए, यही है। तो पेंशन मिलनी चाहिए पुरानी। आपको क्या लगता है कि पुरानी जो पेंशन स्कीम है वो अगर लागू होती है तो क्या फ़ायदा होगा, नई पेंशन स्कीम से नुकसान है? नहीं, पुरानी पेंशन से तो फ़ायदा होना है सबको, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो सरकार को बहुत पहले दे देना चाहिए था उन्हें, लेकिन अभी कर्मचारी जितना संघर्ष कर रहा है, ये कम से कम उनको सरकार को सुननी चाहिए इस चीज़ के लिए। तो लगातार यहाँ पर यही मांग है जो रेलवे के कर्मचारी हैं कि नई पेंशन स्कीम से उनका फ़ायदा नहीं होता है, जो पुरानी पेंशन स्कीम है। और ये देखिए आप बैलेट पेपर है, इसी बैलेट पेपर के माध्यम से लगातार ये गुप्त मतदान किया जा रहा है। ये हम आपको वो पर्ची भी दिखा देते हैं जिसके माध्यम से ये बैलेट हो रहा है। ये यहाँ पर गुप्त मतदान किया जाएगा और उसमें स्ट्राइक के फेवर में है या नहीं है, इन दोनों का ऑप्शन है। और जिसको भी इसको टिक करना है वो यहाँ पर टिक कर सकता है और टिक करने के बाद फिर वो यहाँ पर अपना मतदान कर देगा। और उसके बाद 2 दिन बाद फिर इन सभी पेटियों को खोला जाएगा। रेलवे स्टेशन के हर क्षेत्र में हर जगह पर ये इस तरह के मौजूद हैं। और फिर जब इसको खोलने के बाद फिर उसकी गिनती होगी और फिर ये तय किया जाएगा कि अगर मतदान प्रतिशत स्ट्राइक के अगेंस्ट में आता है तो फिर स्ट्राइक नहीं की जाएगी, और मतदान प्रतिशत अगर स्ट्राइक के फेवर में आता है तो फिर स्ट्राइक होगी। ये जो पूरा प्रोसेस है जो कर रहे हैं आप लोग, तो क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है और कर्मचारियों की राय लेके ही स्ट्राइक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चूँकि यूनियन कर्मचारियों की है
और ये इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है। 2004 से अनवरत एनसीआरए इस मुद्दे को उठाती चली आ रही है। इस लंबे समय पर बराबर समस्या उठाते हुए सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है। अब समय आ गया है कि रेल में जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन सारे कर्मचारियों को उनके सुझावों को एक मत लेते हुए एक बड़े आंदोलन का रूप लेते हुए संगठन जो भी निर्णय लेगा कर्मचारियों को साथ लेके आगे निर्णय लेने का काम करेगा इसमें। तो ये लगातार मांग है, आप लोग की भी यही मांगे हैं, आपकी भी यही मांग है? हाँ जी, यही मांग है हम लोगों की भी। एनपीएस रद्द किया जाए। आपको भी हाँ एनपीएस रद्द किया जाए, ओल्ड पेंशन चालू किया जाए। जो नई पेंशन स्कीम है उसके फेवर में रेलवे कर्मचारी बिल्कुल भी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और साथ ही साथ जब ये 2 दिन बाद बैलेट बॉक्स खुलेगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने कर्मचारी हड़ताल के फेवर में है या अगेंस्ट में है, और उसके बाद जो भी रेलवे की एसोसिएशन है वो आगे के निर्णय लेगी। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।